एपिसोड 31 दिव्य रूप बनाम संतुलन का वाहक। इंद्रेश्वर की देह से बिजली का महासागर फूट पड़ा। उनका कद बढ़ गया, गदा पहाड़ जैसी लगने लगी। आंखों में सूर्य सी ज्वाला जलने लगी। उनकी आवाज आकाश में गूंजी, अर्जुन, अब तू इंद्रेश्वर नहीं, स्वयं ब्रह्मांडीय वज्र से लड़ेगा। जैसे ही उन्होंने गदा उठाए, आकाश फट गया। हजारों वज्र भालों ने रणभूमि को ढक लिया। धरती कांपने लगी, देवसभा के स्तंभ टूटने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसके भीतर संतुलन का चक्र जाग उठा। विषमोती उसकी छाती से प्रकाश और अंधकार की धाराओं में बदल गया। उसने मन ही मन कहा, अगर यह शक्ति मैंने न रोकी तो संपूर्ण लोक नष्ट हो जाएगा। मुझे अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना ही होगा। उसकी तलवार अब पारदर्शी हो चुकी थी, जिसमें एक साथ अंधकार और प्रकाश घूम रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर। इंद्रेश्वर ने वज्र भाले बरसाए। हर भाला पहाड़ तोड़ सकता था। अर्जुन ने तलवार घुमाई और संतुलन का चक्र रचा। भाले और चक्र की टक्कर से आकाश फट गया। ब्रह्मांड में दरारें दिखाई देने लगी। देवसभा के देवताओं ने भयभीत होकर पीछे हटना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा सीमा टूटी। अर्जुन की आंखें अब दिव्य हो चुकी थीं। उनमें न कोई भय था, न क्रोध, केवल संकल्प। उसकी तलवार से निकली ऊर्जा ने इंद्रेश्वर के वज्र को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक अर्जुन ने छलांग लगाए और इंद्रेश्वर की गदा पर सीधा वार किया। हाई वोल्टेज विस्फोट इतना भयानक हुआ कि पूरा देवसभा हिल उठा, पर्वत चूर चूर हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर परिणाम। धुआं छतते ही दृश्य सबको स्तब्ध कर गया। इंद्रेश्वर की गदा बीच से फट चुकी थी। उनके हाथ से रक्त बह रहा था। उनकी आंखों में पहली बार भय और सम्मान दोनों थे। अर्जुन जमीन पर खड़ा था। उसकी तलवार अब आकाशीय ज्वाला में बदल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, देवता या नश्वर, आज से इन सीमाओं का अंत होगा। देवसभा मौन थी। कोई नहीं जानता था कि इस युद्ध का अगला चरण ब्रह्मांड का अंत लाएगा या एक नई शुरुआत। एपिसोड 32 देव संहिता का उद्घाटन। रणभूमि पर सन्नाटा छा गया था। इंद्रेश्वर की टूटी हुई गदा से रक्त टपक रहा था। देवसभा के देवता अवाक खड़े थे। कभी अजय रहने वाले स्वर्गाधिपति का ये हाल किसी ने सोचा भी न था। अर्जुन तलवार थामे स्थिर खड़ा था। उसकी देह से प्रकाश और अंधकार दोनों तरंगें निकल रही थीं। वह स्वयं संतुलन का प्रतीक बन चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज इंद्रेश्वर का संकल्प। इंद्रेश्वर की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने गरज कर कहा, नश्वर, तूने इंद्रेश्वर को अपमानित किया है, पर याद रख, हम देवताओं के पास वह शक्ति है जो कभी किसी ने नहीं देखी। आज तू देवसंहिता का साक्षी बनेगा। इतना कहते ही उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। वहां एक स्वर्णिम मुहर चमकने लगी। पूरी देवसभा कांप उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। देवसंहिता का उद्घाटन। आकाश फट गया। हजारों संस्कृत श्लोक अग्नि बनकर हवा में तैरने लगे। उनसे एक विशाल स्वर्णिम ग्रंथ प्रकट हुआ। ये था देवसंहिता, वह शास्त्र जिसमें ब्रह्मांड को नष्ट करने और पुनः रचने की शक्तियां लिखी थीं। देवताओं ने घबराकर सिर झुका लिया, क्योंकि देवसंहिता का प्रयोग स्वयं देवलोक के अस्तित्व को भी खतरे में डाल देता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। अर्जुन की चुनौती। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने तलवार को आकाश की ओर उठाया। उसके भीतर संतुलन का चक्र और भी प्रचंड हो गया। अगर देवता अपनी अंतिम शक्ति खोल सकते हैं, तो मैं भी अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाऊंगा, जो न देवों की है, न दानवों की, बल्कि स्वयं नियति की है। उसके माथे पर तीसरी आंख सी ज्योति प्रकट हुई। पूरा रणभूमि अब नियति और देवसंहिता की टक्कर के लिए तैयार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर से पहले का क्षण। इंद्रेश्वर ने देवसंहिता के श्लोक पढ़ने शुरू किए। आकाश में अग्नि और वज्र की वर्षा होने लगी। अर्जुन की तलवार से प्रकाश और अंधकार की धाराएं उठने लगी। देवसभा ने घबरा कर कहा, यदि यह टक्कर हुई तो सृष्टि ही समाप्त हो सकती है। और फिर इंद्रेश्वर और अर्जुन ने अपनी संपूर्ण शक्ति एक दूसरे पर छोड़ दी। एपिसोड 33 सृष्टि का द्वंद्व। आकाश से अग्नि, वज्र और जल की धाराएं बरस रही थीं। हर दिशा में देवसंहिता के मंत्र गूंज रहे थे। शब्द इतने भारी थे कि पर्वत टूटने लगे, समुद्र उबलने लगे। इंद्रेश्वर का चेहरा भयंकर तेज से चमक रहा था। उनकी आवाज गड़गड़ाहट सी गूंजी, हे देवसंहिता, इस नश्वर का अंत कर दे। तभी अर्जुन की तलवार चमक उठी। उसकी तीसरी आंख खुल चुकी थी। उससे न कोई प्रकाश निकला, न अंधकार, बल्कि शून्य का प्रवाह।
जो हर चीज को संतुलित कर देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज टक्कर। देवसंहिता से निकली अग्नि सृष्टि और अर्जुन की शून्य धारा आमने सामने टकराए। विस्फोट इतना भयानक था कि समय रुक गया। देवसभा में बैठे सभी देव स्थिर हो गए। उनकी श्वास थम गई। संसार का रंग उड़ गया। पृथ्वी और आकाश के बीच केवल धुंधला शून्य बचा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर ब्रह्मांडीय परिणाम। जब प्रकाश लौटा तो दृश्य अद्भुत था। आधे आकाश में देवसंहिता की ज्वालाएं जल रही थीं, बाकी आधे में अर्जुन का शून्य सब कुछ निगल रहा था। ये पहली बार था जब ब्रह्मांड दो भागों में बटा था, एक ओर देवों का सृजन, दूसरी ओर नियति का संतुलन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा इंद्रेश्वर का संकट। इंद्रेश्वर की आंखों से रक्त बहने लगा। देवसंहिता की शक्ति को संभालना अब उनके लिए भी असंभव हो रहा था। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, अर्जुन, तू सृष्टि के विरुद्ध खड़ा है। अगर यह शक्ति जीत गई तो देवता भी मिट जाएंगे। अर्जुन शांत स्वर में बोला, अगर देवता अन्याय करेंगे तो उनका मिटना ही संतुलन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम चरण की तैयारी। देवसंहिता और नियति का शून्य अब अंतिम टक्कर की ओर बढ़ रहे थे। देवसभा ने भय से सिर झुका लिया। ऋषि वेगनंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फुसफुसाया, आज ब्रह्मांड नया जन्म लेगा। या तो देवता रहेंगे या अर्जुन। चेरी ब्लॉसम एपिलॉग नया सवेरा। देवसभा में सन्नाटा पसरा था। जहां कुछ समय पहले देवसंहिता और शून्य की टक्कर से ब्रह्मांड टूट रहा था, वहीं अब आकाश शांत था, धरती स्थिर थी। अर्जुन का शरीर नहीं था, पर उसकी तलवार अभी भी प्रकाश और अंधकार की धाराओं के बीच तैर रही थी। वह तलवार अब देवता और नश्वर दोनों के लिए संतुलन का प्रतीक बन चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा धरती पर परिवर्तन। अर्जुन के बलिदान के बाद धरती के युद्ध रुक गए। जो राजा पहले केवल सत्ता के लिए लड़ते थे, उन्होंने शपथ ली कि अब न्याय और धर्म ही शासन का आधार होगा। गांवों में शांति लौट आई। भूखे पेट भरने लगे। नदियां निर्मल हो गईं, जैसे स्वयं प्रकृति भी अर्जुन के बलिदान का सम्मान कर रही हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर देवलोक में परिवर्तन। इंद्रेश्वर ने देवसभा में घोषणा की, अब देवता नश्वर के भाग्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम केवल संतुलन के रक्षक रहेंगे। देवताओं की आंखों में गर्व और लज्जा दोनों थे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी शक्ति भी सीमित है और नश्वर का साहस किसी भी देवता से बड़ा हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हिबिस्कस अर्जुन की गाथा। सदियों बाद ऋषि वेगनंद ने अर्जुन की कथा लिखी। वह कथा हर गांव, हर नगर में सुनाई जाने लगी। लोग कहते, जब अंधकार हावी होगा तो संतुलन का वाहक लौटेगा और उस दिन तलवार फिर चमकेगी, जो अर्जुन ने पीछे छोड़ी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त नया युग। धरती और देवलोक में शांति का एक युग शुरू हुआ। देवता और मनुष्य दोनों ने सीखा कि सच्चा धर्म शक्ति से नहीं, बल्कि संतुलन से टिकता है। आकाश में हर सुबह सूरज निकलते समय हल्की सी तलवार की चमक दिखाई देती, जैसे अर्जुन अभी भी वही है, हर युग को संतुलन का आशीर्वाद देने के लिए।